आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स होती है कि ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम वन ऑर्गन टू एन अदर ऑर्गन या फ्रॉम वन पार्ट टू एन अदर पार्ट। तो इसकी टाइप्स देखें तो देयर आर थ्री प्रिंसिपल कैटेगरीज ऑफ ब्लड वेसल्स, जिनमें आती हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो अब हम हर एक की लहदा देखेंगे, इसकी कंपोजिशन, इसकी टाइप्स फर्दर। तो सबसे पहले जो आती है वो आर्टरी आती है, फिर उसके बाद वेन्स और कैपिलरीज। तो आर्टरीज क्या है? दीज आर दी इफ्रेंट वेसल्स ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो ये इफ्रेंट वेसल्स हैं। दो टाइप के वेसल्स होती है, एक होती है एफरेंट वेसल्स और दूसरी होती हैं इफ्रेंट वेसल्स। दो जो एफरेंट वेसल्स होती हैं वो जो हमारा ब्लड है वो ऑर्गन की तरफ लेके जाती हैं। जो इफ्रेंट वेसल्स हैं वो ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन, जो ऑर्गन है उससे अवे मतलब उससे दूर लेके जाती हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो हमारा मेन ऑर्गन है वो है हार्ट, और जो हार्ट की तरफ लेके जाती होंगी वो होंगी एफरेंट वेसल, फॉर एग्जांपल वेन्स। और जो अवे, जो हार्ट से दूर लेके जाती है वो है इफरेंट वेसल। जो आर्टरीज है ये इफरेंट वेसल है, जो ब्लड, जो हमारा जो हार्ट है उससे अवे मतलब उससे दूर लेके जाती हैं वेसल्स को। तो दे आर द वेसल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये नीचे देखें, दे डू नॉट हैव वाल्व, इनमें वाल्व नहीं होते। और जो हमारी वेन्स है उनमें वाल्व होते हैं जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि इनमें जो हार्ट पंप कर रहा होता है और इसमें फोर्स होती है जो हार्ट की, जो इन आर्टरीज में ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती है। वेन्स आर द एफरेंट वेसल्स, क्योंकि ये टूवर्ड द हार्ट ब्लड को लेके जाती है, दैट कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। वेन्स आर लेस मस्कुलर देन आर्टरीज एंड आर क्लोजर टू द स्किन। तो इसके बाद आता है कैपिलरीज। कैपिलरीज आर माइक्रोस्कोपिक thin walled vesicles that connect the smallest arteries to the smallest veins. Their endothelial lining are one cell layer thick. ये जो कैपिलरीज होती हैं सबसे बारीक और छोटी थिन वाल्ड वेसल्स होती हैं, जिनमें सिर्फ एक ही लेयर की इनकी सेल वाल होती है, वाल होती है वेसल्स की। जो वाल है वो एंडोथीलियल लाइनिंग होती है, और जो जस्ट होती है वन सेल लेयर थिक। नेक्स्ट आता है एनाटॉमी ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। अब हम इनकी एनाटॉमी देखेंगे इनमें वाल्स कितनी हैं, कितनी टाइप की हैं। तो आता है इसमें द वाल्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स आर कंपोज्ड ऑफ थ्री लेयर्स कॉल्ड टर्निक्स। और थ्री लेयर हैं तो देखते हैं इनमें से इनके नाम क्या, कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड टनिका इंटीमा और टनिका इंटीरा, जो सबसे अंदर वाली होती है। तो जो दरमियान वाली उसे कहते हैं टनिका मीडिया, और जो जो सबसे बाहर वाली होती है वेसल के, वो उसे कहते हैं टनिका एक्सटर्ना और टनिका एडवेंटिटा, एडवेंटिशिया भी कहते हैं एडवेंटिटा में। जो टनिका इंटीरा जो सबसे अंदर वाली होती है वो क्या है? टनिका इंटीरा या टनिका इंटीमा लाइंस द इनसाइड ऑफ द वेसल एंड इज एक्सपोज टू द ब्लड। क्योंकि जो सबसे अंदर है वो ब्लड फ्लो कर रहा होता है, तो जो इंटरनल लाइनिंग और डायरेक्टली कनेक्ट होती है ब्लड के साथ। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल स्केमस एपिथेलियम कॉल्ड इंडोथेलियम कंटिन्यूस टू द एंडोकार्डियम ऑफ द हार्ट। जो ये जो इंटरनल है टनिका इंटीरा, इसमें स्केमस एपिथेलियम होते हैं, सिंपल स्केमस एपिथेलियम। इट्स सेल्स फिट क्लोजली टुगेदर एंड फॉर्म अ स्लिक surface that decreases friction as blood flows through the vessel lumen। ल्यूमन क्या है? जो वेसल के अंदर जो होलो है, जो खाली जगह, उसे कहते हैं हम ल्यूमन। नेक्स्ट आता है टनिका मीडिया। जो टनिका मीडिया है ये मिडल लेयर होती है और इट इज यूजली द थिकेस्ट, क्योंकि इसमें स्मूथ मसल और कोलेजन और सम केसेस इलास्टिक टिश्यू भी होते हैं, इसलिए ये थिक होती है। द relative amount of smooth muscle and elastic tissues vary greatly from one vessel to another। जो इस मिडल लेयर में जो स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू होते हैं वो एक एक वेसल में ज़्यादा हो सकते हैं, तो दूसरी में उससे ज़्यादा हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है। तो इट प्रोड्यूस वैसोमोशन। वैसोमोशन क्या होता है? चेंजेस इन द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल। स्टर्ना क्या होती है? जो वेसल के सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसे कहते हैं हम टनिका एक्सटर्ना या टनिका एडवेंटिशिया। Is the outermost layer. It consists of loose connective tissues that often merge with that of neighboring blood vessels, nerves or other organs। जो एक्सटर्नल है उसे हम कहते हैं टनिका एक्सटर्ना, जो ऑफन मर्ज हुई होती है, जो इसके इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स होती हैं जो और होती हैं, और नर्व्स हो सकती हैं या फिर ऑर्गन्स भी हो सकते हैं। ये ये पिक्चर है टनिका इंटीमा
और इंडोथीलियम सब इंडोथीलियल लेयर, इंटरनल इलास्टिक लेमिया, टनिका मीडिया और टनिका एक्सटर्ना की, और दरमियान में कैपिलरीज हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज आर माइक्रोस्कोपिक thin walled vessels that connect the smallest arteries to the smallest veins। ये जो आर्टरी होती है ये स्मॉलेस्ट आर्टरीज को स्मॉलेस्ट वेन्स को इनको दोनों को आपस में मिलाती हैं। देयर इंडोथीलियल लाइनिंग आर वन सेल लेयर थिक। ये जो हमने पीछे भी डिस्कस किया, जो इनकी इंडोथीलियल लाइनिंग है वो सिर्फ जस्ट वन सेल लेयर थिक होती है। Capillaries between arteries and veins in the circulatory pathway are composed only of the tunica intima। Arteries are sometimes called the resistance vessel of the cardiovascular system। ये हम आर्टरीज को हम समटाइम कहते हैं रेजिस्टेंट वेसल ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, बिकॉज क्योंकि इनके दे हैव रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग रिसाइलेंट टिश्यू स्ट्रक्चर। बीइंग मोर मस्कुलर देन वेन्स, ये वेन्स की निस्बत ज़्यादा मस्कुलर होती हैं। दे रिटेन देयर राउंड शेप इवन व्हेन एम्प्टी एंड दे अपीयर रिलेटिवली सर्कुलर इन टिश्यू सेक्शंस। इनमें ब्लड हो ना हो, जो आर्टरीज हैं ये मस्कुलर होने की वजह से ये अपना जो राउंड शेप है वो उसको मेंटेन करती हैं। ये नीचे स्ट्रक्चर है आर्टरी की, ये अब एक बार देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है क्लासेस ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज कितनी क्लासेस की हैं? क्लासेस ऑफ आर्टरीज, they are divided into three classes by size, but of course there is a gradual transition from one class to the next। तो फर्स्ट वन है वो है कंडक्टिंग आर्टरी, इलास्टिक और लार्ज आर्टरी होती हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी जो मस्कुलर होती हैं और मीडियम आर्टरी होती हैं, और रेजिस्टेंस आर्टरी जो स्मॉल आर्टरी होती है उनको कहते हैं रेजिस्टेंस आर्टरी। नंबर वन पे आती है कंडक्टिंग आर्टरी। ये क्या होती है? एन इलास्टिक कंडक्टिंग आर लार्ज आर्टरी is an artery with a large number of collagen and elastin filaments in the tunica media which give it this ability to stretch in response to each pulse। इनमें इलास्टिन फिलामेंट्स होने की वजह से ये स्ट्रेच होती हैं इन रिस्पॉन्स टू ईच पल्स। देयर डायमीटर आर अप टू 2.5 सेंटीमीटर, इनका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो इसके बाद आती है डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी। डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी जो मेन आर्टरी से डिस्ट्रीब्यूट करती है ब्लड को, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिंग और मस्कुलर और मीडियन आर्टरीज जो होती हैं ये स्मॉलर ब्रांचेज होती हैं दैट डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू स्पेसिफिक ऑर्गन्स। Distributing arteries typically have up to 40 layers of smooth muscles constituting about 3/4 of the wall thickness। और रेजिस्टेंट आर्टरी क्या होती हैं? ये यूजुअली स्मॉल होती हैं और वेरिएबल इन नंबर होती हैं। दे एग्जिबिट अप टू 25 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स। इनमें जो स्मूथ मसल है उनकी 25 लेयर्स होती हैं, और रिलेटिवली लिटल इलास्टिक टिश्यूज, और इसमें लिटल इलास्टिक टिश्यूज भी होते हैं। कंपेयर टू लार्ज आर्टरीज दे हैव अ thicker tunica media in proportion to the lumen। और अदर आर्टरीज के हम कंपेयर करें तो इनमें जो टनिका मीडिया होता है ये थिक होता है। अब आती है बारी वेन की। जो इन दिस सर्कुलेटरी सिस्टम वेन्स आर वेसल्स दैट कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट, मतलब ये है एफरेंट वेसल्स। वेन्स आर रिगार्डेड एज द कैपेसिटेंस वेसल ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। मोस्ट वेन्स कैरी deoxygenated blood from the tissue back to the heart। एक्सेप्शन कौन सी है? एक है पल्मोनरी और एक है एम्बेलिकल वेन्स, बोथ ऑफ विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। ये इसकी है स्ट्रक्चर है वेन की। अब आते हैं क्लासेस ऑफ वेन्स। इन एग्जामिनिंग द टाइप्स ऑफ वेन्स वी विल फॉलो द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। अब हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो ब्लड फ्लो की डायरेक्शन के बेस पे करेंगे इन वेन्स में। तो ये डिवाइडिंग इनटू 5 मेन टाइप्स है वेन्स की। एक है पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स, मस्कुलर वेन्यूल्स, मीडियम वेन्यूल्स, वेनसाइनस और लार्ज वेन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आती है पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स। पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द वेन्स बिगिनिंग विद डायमीटर ऑफ अबाउट 10 to 20 माइक्रोमीटर। जब कैपिलरीज ज्वाइन होती हैं तो वेन्स बनाती है, तो जो वो वेन बनती है कैपिलरीज के फ़ौरन बाद वो क्या कहते हैं? कहलाती है पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स। They have tunica interna which only a few fibroblasts around it and no muscles। इनमें muscles बिल्कुल नहीं होते। Muscular venules receive blood from the post capillary venules। कैपिलरी से पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स बनी, फिर जो पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स जब ज्वाइन होंगी तो वो मस्कुलर वेन्यूल्स बनाएंगे जो अपना ब्लड इनको दे देंगी। दे आर अप टू 1 मिलीमीटर इन डायमीटर। दे हैव टनिका मीडिया ऑफ 1 or
2 लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड आ थिन टनिका एक्सटर्ना। इनमें जो टनिका एक्सटर्ना है वो होता है थिन, बहुत ही पतला बारीक। मीडियम वेन्स रेंज होती है इनकी 10 मिलीमीटर डायमीटर होती है। मीडियम वेन्स हैव अ टनिका इंटरना विद एन इंडोथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन, लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इनमें, और समटाइम्स आ थिन इंटरनल इलास्टिक लैमिना होता है इनमें। ये इसकी स्ट्रक्चर है मीडियम वेन की। वेनस साइनस आर वेन विद स्पेशली थिन वॉल्स, लार्ज ल्यूमेन एंड नो स्मूथ मसल। इनमें स्मूथ मसल बिल्कुल नहीं होती है, इनका लार्ज ल्यूमेन होता है, मतलब इनका क्योंकि इस पर डायमीटर बड़ा होगा। अनलाइक अदर वेन्स दे आर नॉट कैपेबल ऑफ वेजो मोशन, मतलब इनमें जो डायमीटर वो चेंज करने की सालियत बिल्कुल नहीं होती। जो एग्जांपल्स इंक्लूड होती हैं वो कोरोनरी साइनस ऑफ द हार्ट एंड द ड्यूरल साइनोसिस ऑफ द ब्रेन। और जो फिफ्थ नंबर पे आती है वो है लार्ज वेन। लार्ज वेन हैव डायमीटर ग्रेटर देन 10 मिलीमीटर, इनका जो 10 मिलीमीटर से ज़्यादा डायमीटर होता है। दे हैव स्मूथ मसल इन आर 3 टनिक्स। दे they have a relatively thin tunica media with only a moderate amount of smooth muscles. Capillaries are sometimes called the exchange vessels of the cardiovascular system क्योंकि इस capillary is a main site where nutrients are exchanged between cardiovascular system and the tissues and the cells of the body. तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, exchange vessels of the cardiovascular system. Blood capillaries are composed of only an endothelium and basal lamina. Their walls are as thin as 0.2 to 0.4 micrometer. जो सबसे thin vessels होती हैं वो capillaries है. There are 3 types of capillaries distinguished by structural difference that accounts for their greater or lesser permeability. तो फर्स्ट वन इज कंटिन्यूस कैपिलरी, सेकंड वन इज फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी, और थर्ड वन इज साइनोसाइड आर डिसकंटिन्यूस कैपिलरीज। जो फर्स्ट वन इज है वो है कंटिन्यूस कैपिलरी। कंटिन्यूस कैपिलरी क्या होती है, ये अकर इन मोस्ट टिश्यूज होती हैं सच एज स्केलेटल मसल में, और देयर इंडोथेलियल सेल्स हेल्ड टुगेदर बाय टाइट जंक्शन फॉर्म अ कंटिन्यूस ट्यूब। Sometimes continuous capillaries exhibit cells called pericytes that lie external to the endothelium. फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज क्या होती हैं, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज हैव इंडोथेलियल सेल्स होते हैं रिडन विद पैचेस ऑफ फिल्ट्रेशन पोर्स, इनमें फिल्ट्रेशन पोर्स के पैचेस होते हैं। दे अलो फॉर रैपिड पैसेज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज आर इंपॉर्टेंट इन ऑर्गन दैट इंगेज इन रैपिड अब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्ट्रेशन। ये उन ऑर्गन में इंपॉर्टेंट होती हैं जो इंगेजमेंट इन रैपिड अब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्ट्रेशन। साइनोसाइड साइनोसाइड आर डिसकंटिन्यूस कैपिलरीज। साइनोसाइड या डिसकंटिन्यूस कैपिलरीज आर इरेगुलर ब्लड फील्ड स्पेसिस। क्योंकि साइनस होते हैं खाली जगह जो स्पेस होती है उसको कहते हैं हम साइनस। तो साइनोसाइड कैपिलरीज वो होती हैं जो इरेगुलर ब्लड फील्ड कैपिलरी स्पेसिस होती हैं। दे आर ट्विस्टेड टॉर्चुअस पैसेजवेज टिपिकली 30 to 40 micrometer wide. Sometimes sinusoids contain macrophages or other specialized cells. डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस फेनेस्ट्रेटेड एंड डिसकंटिन्यूस कैपिलरीज ये हैं, इनका देखें। जो कंटिन्यूस में इनका इंट्रासेलुलर क्लेफ्ट होती है, ल्यूमेन होता है, ये न्यूक्लियस ऑफ इंडोथेलियल सेल्स होती हैं, उनकी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। और फेनेस्ट्रेटेड में ये फेनेस्ट्राई होती हैं, ये मतलब यहाँ पे पोर्स होते हैं और पैचेस होते हैं और पोर्स के यहाँ से फिल्ट्रेशन होती है। और डिसकंटिन्यूस में इंट्रासेलुलर क्लेफ्ट ये देखिए कितनी कितनी दूर है। आई होप मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी सजेशन है या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा।